प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आपके पास मेरे वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप सर्च कीजिए ब्रदर राज मैसी लिखकर और मेरा नाम सबसे पहले ऊपर आएगा, उसे क्लिक कीजिए और वहां पर दोबारा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या वहीं से मेरा वीडियो देखें, क्योंकि कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से नोटिफिकेशन लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस ओर ध्यान दीजिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है और संदेश है हमारे अधिकार के ऊपर। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा हमसे, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 19 पद। आज हम उसी पद के ऊपर विचार करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 19 पद। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अधिकार हमें दिए हैं, उस अधिकार को हम जानेंगे। ये बड़े रहस्य की बात है, बड़े भेद की बात है। इस बात को आज का हमको जानने की जरूरत है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो ये अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, ये अधिकार क्या है और इस अधिकार को हमें किस पर यूज करना है, ये 3 चीजें क्या हैं? सांप, बिच्छू और शत्रु की सामर्थ। इन तीनों बातों के भेद को आज हम इस वचन में जानेंगे। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। स्किप मत कीजिएगा, पूरा संदेश सुनेंगे तभी इस बात को समझ पाएंगे जो लूका 10 अध्याय के 19 पद का जो भेद प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, चेलों से कहा, हमसे कहा, जो पढ़ने वाले हैं उनसे कहा कि देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को किसके द्वारा उठाया गया? किसने उठाकर क्रूस को लेकर गया और वहां पर यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया? क्या नाम था उस व्यक्ति का? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसको क्लिक कीजिए, वहां पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को सुनेंगे। इस संदेश में 3 बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कही हैं, सांप, बिच्छू और शत्रु की सामर्थ। इन तीनों पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है और जब हमें कोई अधिकार मिलता है तो हमें उसे सजो कर नहीं रख लेना, हमें उसे सजा कर या छुपा कर नहीं रख लेना। जैसे कि जब एक तोड़े बांटे गए तो एक जिसके पास एक तोड़ा था उसने छुपा दिया। हमें इस अधिकार को भी छुपाना नहीं है, हमें इस अधिकार को भी व्यर्थ नहीं जाने देना है, हमें इस अधिकार को यूज करना है। क्योंकि जब तलवार जितनी चलती है उतनी पैनी रहती है। अगर उसको रख देंगे उसमें जंग लग जाएगा, थोथी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसीलिए हमें इस अधिकार को यूज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो ये अधिकार क्या है, हम इस बात पर आज गौर करेंगे। तो यहां पर हम दोबारा से देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय
और उसका 19 पद। ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 19 लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अब रौंदना जो शब्द आया उस पर गौर कीजिएगा। रौंदने का मतलब है कुचल डालने का, एड़ी से कुचल देना। जैसे कि उत्पत्ति 3:15 में लिखा है कि मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ये तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सर को कुचल डालेगा। यानी कि रौंद डालने का यहां पर बात की गई है। तो यहां पर हम देखते हैं लिखा है, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। सारी सामर्थ, शत्रु की जितनी भी सामर्थ है, एक भी सामर्थ को नहीं छोड़ा है। हर एक सामर्थ पर हमें अधिकार दिया यीशु मसीह ने कि हम उन्हें रौंद डालें। वो अधिकार, जब एक बच्चा सड़क पर जा रहा है कोई और रास्ते में उसको कोई कुत्ता मिल जाता है तो वो डर के भागता है बड़ी तेज, और वापस जब भागता है कुत्ते से डर के, और जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके पैरों में लिपट जाता है कि ये मुझे बचा ले। जब ऊपर शकल देखता है उस व्यक्ति की, सूरत देखता है तो देखता होता है मेरे पापा है, और जब अपने पापा को देखता है तो उसका हियाव जो है वो बढ़ जाता है। और फिर क्या कहता है, कुत्ते को ललकारता है, आ मैं अब तुझे देखता हूं, और पत्थर उठा के उसे मारता है। ऐसे ही जब हमारा पिता हमारे साथ रहता है तो हमें शत्रुओं की सामर्थ पर अधिकार देता है कि कुचल डालें। क्या लिखा है रोमियो 16 अध्याय के 20 पद में? वहां लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। कहता है, बाप कहेगा उठा पत्थर मार इस कुत्ते को, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है जो हमें अधिकार देता है शैतान के ऊपर कि कुचल डाले हम उसको। रोमन चैप्टर 16 वर्स 20 लिखा है कि शांति का राजकुमार शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। लेकिन हम कहां पर चूक कर जाते हैं? जब हम देखते हैं पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद, तो देखिए यहां पर वो बात है जहां पर हम चूक कर जाते हैं, भूल हो जाती है हमसे। यहां लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा सचेत हो, सजग सावधान हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम यहाँ पर डे स्कॉलर की क्लासेस लगाते हैं तो जब मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि पहला पतरस 5 अध्याय 8 आयत निकाल के सब लोग एक साथ पढ़ें, जब सब लोग एक साथ पढ़ते हैं फिर मैं कहता हूँ बाइबल बंद कर दीजिए और अब बताइए शैतान को क्या बताया गया यहाँ पर? तो कहते हैं सर शैतान को तो शेर बताया गया है, यहाँ पर सिंह बताया गया है। बहुत से जो बाइबल को अच्छी तरह नहीं जानते वो यही जवाब देते हैं। आप भी देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी यही जवाब समझ में आएगा कि यहाँ पर शेर बताया गया। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ें वहां पर तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई। इसका मतलब वो शेर है नहीं, उसके समान बनने की कोशिश करता है। गरजने वाला सिंह तो हमारा परमेश्वर है और वो परमेश्वर बनने की कोशिश करता है, मात्र परछाई है वो, तो उससे डरने की जरूरत हमें नहीं है। लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह की तरह वो शेर है नहीं, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पर हमें अधिकार दिया। 3 चीजें यीशु मसीह ने बताई। सांप, सबसे पहली चीज है सांप। सांप किसको दर्शाता है? जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में और उसका 3 अध्याय पहला पद जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1, यहां लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था। सर्प मतलब सांप, और सांप जितना भी अगर बाइबल को पढ़ेंगे वहां पर शैतान को दर्शाता है। उत्पत्ति में भी इसका जिक्र है, प्रकाशित वाक्य में भी इसका जिक्र है, जहां लिखा है कि वही पुराना सांप, अजगर का जिक्र आया, फिर लिखा है वही पुराना सांप। तो यहां लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री के से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? बड़ी चालाकी से उसने स्त्री से पूछ लिया कि कौन सा वृक्ष है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। ये धूर्तता थी उसकी, और इसी को कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। और ये अधिकार तो आदम और हव्वा के पास भी था, वो उसे लताड़ सकते थे, उसे डांट सकते थे, कहते कि नहीं परमेश्वर ने ये फल खाने के लिए हमें मना किया है, हम तेरे
बातों में नहीं आएंगे, लेकिन वो उसके जाल में फंस गए। तो यहां पर हम देखते हैं शैतान ने क्या किया, हव्वा को बहका दिया। कौन है वो? सर्प। और इसी पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। जब हम पढ़ते हैं लूका 10 अध्याय और उसके 19 पद में, तो वहां पर लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और प्रकाशित वाक्य में इसका जिक्र हम देखते हैं 20 अध्याय में 2 पद में लिखा है, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ये सर्प कौन है? ये शैतान को दर्शाता है, वही पुराना सांप अजगर। तो परमेश्वर ने इसके ऊपर हमको अधिकार दिया है कि हम इस पर जयवंत हो जाएं, ना कि इसे अपने ऊपर जयवंत होने दे। बहुत से लोग कहते हैं शैतान ने हमारी जॉब छुड़वा दी, शैतान ने हमारे जीवन में गड़बड़ मचा रखी है, शैतान ने घर में लड़ाई झगड़े कर रखे हैं, शैतान ने हमारे घर में परेशानी ला दी, शैतान ने सारी आशीषें खत्म कर दी, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान 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 कह कह के क्या करते हैं? शैतान को महिमा देते हैं, जबकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के लोगों को ऐसे करके छू भी जाए। जब हम पढ़ते हैं 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18, यानी कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद, तो देखिए यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट कौन है? शैतान। सर्प कौन है? शैतान। तो सर्प के ऊपर क्या अधिकार दिया है परमेश्वर ने? हमें कुचलने का अधिकार दिया। लिखा है रोमियो 16 अध्याय 20 पद में कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा पिता है। जब एक बच्चा कुत्ते से डर के भागता है और जब बाप से लिपट जाता है तो उसका हयाव बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है और वो पत्थर उठाकर कुत्ते को मारता है। हमारे साथ हमारा पिता हर समय है। वो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। और क्या है? हमें वो अधिकार है कि हम शैतान की सामर्थ पर जय पालें। पहली बात हमने देखी सर्प के बारे में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। उत्पत्ति 3 अध्याय पहला पद और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय दूसरा पद, जहां पर साफ रीति से लिखा है वही पुराना सांप अर्थात शैतान, इब्लीस। तो सांपों पर अधिकार दिया गया। दूसरी चीज है बिच्छू। अब बिच्छू का जिक्र जब आता है तो यहां पर हम मनुष्यों की प्रवृत्ति को देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक वचन मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 34 पद, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर, यानी कि जो बुरा व्यक्ति है वो सांप को दर्शाता है, वो सांप का बच्चा कहलाता है, क्योंकि जो मन में भरा होता है, बुराई जो मन में भरी होती है वही मुंह पर आती है। तो यहां पर हम सांप का मतलब समझ गए हैं। दूसरी चीज है बिच्छू। बिच्छू के विषय में अगर हम उसकी गहराई में जाएं, बिच्छू की आदत होती है डंक मारने की। इसके विषय में एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक पास्टर जी जंगल में से गुजर रहे थे, तो उनके हाथ में एक लकड़ी थी और जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनको आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। ये कहानी है, कोई सच्ची घटना नहीं है। एक कहानी, एक दृष्टांत के रूप में, ताकि जो बात समझाई जा रही है उसे अच्छी तरह से समझाया जा सके। तो जब उन्होंने सुना बचाओ बचाओ, इधर उधर देखा, कहीं से कोई दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने देखा एक गोबर पड़ा है वहां पर और उस गोबर के अंदर से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। तो पास्टर जी ने उस लकड़ी से गोबर को ऐसे हटाया तो उसके अंदर क्या था? बिच्छू था जो दबा हुआ था, वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। फिर बता रहा हूं कि एक कहानी है, सच्ची घटना नहीं है। तो जब उन्होंने निकाल दिया तो इस बिच्छू ने कहा कि आपने निकाल तो दिया मेरे को, अब थोड़ा सा मुझे अपने हाथ पे लेकर कहीं ऐसी जगह छोड़ दो जहां पानी हो, मैं नहा लूंगा तो मैं साफ हो जाऊंगा, क्योंकि मैं से पूरी तरह से ना हुआ हूं। तो पास्टर जी ने कहा चलो ठीक है, और अपनी हथेली पे लिया और चलने लगे और उससे बोला कि देख बेटा मेरे को डंक मत मार दियो।
कह रहे नहीं नहीं, आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, आपने मुझ पर उपकार किया है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं आपके ऊपर डंक क्यों मारूंगा। तो जब वो चलने लगे, कहीं नजर नहीं आ रहा था पानी, चलते रहे, तो वो क्या कर रहा है, अपने डंक को ऐसे कर रहा है, फिर मारने की कोशिश कर रहा है, फिर हटा ले रहा है, और आखिर में उसने क्या करा, डंक मार ही दिया। पास्टर जी ने कहा अरे ये क्या किया तूने। कह रहा क्या करूं, मेरी आदत है डंक मारने की। पास्टर जी ने कहा ठीक है, पानी तब तक आ गया था, उसे छोड़ दिया, लेकिन उससे कहा बेटा तेरी आदत तो डंक मारने की है, लेकिन मेरी आदत है परोपकार करने की, मैंने वो कर दिया, जा। बिच्छू की आदत है डंक मारने की। ये उन मनुष्यों को दर्शा रहा है, आप उनके साथ जितना भला कर लो, लेकिन वो कभी भी भलाई के बदले भलाई नहीं करते। भलाई के बदले बुराई करने वाले लोग बिच्छू के समान हैं, वो बिच्छू के समान है, वो पलट कर वार जरूर करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के ऊपर क्या किया है, हमें अधिकार दिया है, उनकी सामर्थ को कुचल देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। क्योंकि जिनकी आदत डंक मारने की है वो जरूर मारेंगे, कितनी भलाई कर लें, कितना अच्छा कर लें उनके साथ, लेकिन उनके मुंह से जो मन में भरा है वो मुंह पर जरूर आएगा। जैसे अभी हमने मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34 यानी कि मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ा है कि जो मन में होता है वही मनुष्य के मुंह पर आता है। तो ये दूसरी चीज हमने देखी बिच्छू के बारे में। तीसरी चीज है शैतान की सामर्थ, शत्रु की सामर्थ। अब शत्रु कौन है हमारा, शैतान के सिवाय और कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। जब हम इफिसियों पढ़ते हैं 6 अध्याय उसके 10 पद में, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 12 वहां लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और उस अंधकार की सामर्थ्य है जो आकाश में है। हमारा लहू और मांस से यानी कि मनुष्यों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मनुष्य हमारे शत्रु नहीं है, शत्रु एक ही है और वो है शैतान। शैतान हमारा शत्रु है। तो उसकी सामर्थ पर, वो कैसी सामर्थ दिखाता है, वो हमें बरगला देता है, वो हमें निराश कर देता है, वो हमें हमारे मुंह से अनर्गल बकवाने की कोशिश करता है, गालियां हमारे मुंह से निकलवाता है, श्राप निकलवाता है और लड़ाई झगड़े करवाता है। बहुत सारे काम वो हमारे जीवन में ऐसे करता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। तो उस सामर्थ पर परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, अधिकार दिया है। तो उस अधिकार को अगर हम यूज नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए बेकार है। हमें उसे यूज करना होगा, हमें अधिकार जताना होगा शैतान के ऊपर, उसकी सामर्थ के ऊपर, सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, संसार के ऊपर। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है कि जो जय पाए उसे एक श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी भी रीति से ना काटूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 पद। आइए देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 5 लिखा है जो जय पाए, किस पर, शैतान पर, पाप पर, संसार पर जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा पर उसका नाम अपने पिता और उसके सरदूतों के सामने मान लूंगा। तो शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव से शीघ्र कुचलवाने पर है। इसलिए ताकतवर हो जाइए, सामर्थ्य बन जाइए और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह का वो वायदा जिसमें उसने कहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इस अधिकार को यूज करें ताकि सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, भले चंगे रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और दिल्ली में 15 दिन का हम समर कैंप लगाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बाइबल क्या है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या एनसीआर में रहते हैं तो इसी नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे समर कैंप में हिस्सा लेना है। पूरी जानकारी आपको उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है हर एक बुरी बात को दबा देने की, उसे नष्ट कर देने की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।